नमस्कार दोस्तों, मैं किशन चंद आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आखिर वो 7 मिनट क्या थे जिसने ले ली विपिन रावत समेत 13 लोगों की जान? अब ये सवाल अपने आप में एक बहुत बड़ा जवाब लेकर आया है। दरअसल अब ये बात कही जा रही है कि पिछली गलतियों से क्यों नहीं सीखा गया, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि क्या MI-17V5 हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे पायलट की गलती थी जिसने भारत के शीर्ष सैन्य अधिकारी की जान ले ली। दरअसल यहाँ पर हम सबसे बड़ी बात ये करने वाले हैं कि आखिर इतना विश्वसनीय हेलीकॉप्टर अचानक से कैसे गिर गया, और इस हेलीकॉप्टर में एडवांस एवियोनिक्स लगे हैं। और ऐसे में एक चीज और समझ में आ रही है कि पायलट की गलती भी हो सकती है। हालांकि एकमात्र अब उत्तरजीवी ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह है जिनकी अच्छी सेहत के लिए कामना की जा रही है, और इनको अब वेलिंगटन से बेंगलुरु के हॉस्पिटल में इन्हें मूव कराया गया है जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं ये। और अगर ये सही सलामत हमारे बीच होंगे, हमें और कई बारीकियां पता चलेंगी कि कहां पर ये हेलीकॉप्टर की कमी थी और कहां पर क्या हुआ था। दरअसल अब तो सारी बातें सिर्फ ब्लैक बॉक्स पर ही डिपेंड कर रही हैं, क्योंकि ब्लैक बॉक्स भी केवल 70% इस क्रैश की सूचनाएं हमें दे सकता है। लेकिन अलग अलग एंगल्स क्या हैं जो बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि क्या इस हेलीकॉप्टर में कमी थी, जबकि MI-17V5 हेलीकॉप्टर एक बेहद उन्नत सैन्य परिवहन हेलीकॉप्टरों में से एक है, और इस हेलीकॉप्टर में जो एवियोनिक्स हैं वो इसे दिन हो या रात और सीमित प्रतिकूल मौसम की स्थिति में किसी भी भौगोलिक और जलवायु सेटिंग पर काम करने की अनुमति देते हैं। हेलीकॉप्टर का उपयोग भारतीय वायुसेना के द्वारा कार्गो परिवहन परिचालन क्षेत्रों में सैनिकों की तैनाती करना हो या फिर देश में बचाव और राहत मिशन चलाना हो तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इन हेलीकॉप्टरों का संचालन भी सलूर एयरबेस से किया जाता है। MI-17V5 हेलीकॉप्टर रात में बिना तैयारी के भी जगहों पर उतरने में सक्षम है, और ये 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इस हेलीकॉप्टर की सबसे खास बात है इसका मजबूत बख्तरबंद कॉकपिट, और ये किसी भी तरीके के जो कंपोनेंट्स हैं जो इसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं उसमें इसे आत्मरक्षा प्रदान करता है। हालांकि ये पहला हादसा नहीं था जब इंडियन एयरफोर्स का MI-17 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश में भी MI-17 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जिसमें 2 पायलट और 3 चालक दल सवार थे। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। 2017 में भी अरुणाचल प्रदेश के तवांग में इंडियन एयरफोर्स का MI-17 हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हुआ जिसमें कि 7 लोगों की मौत हो गई। और उसके बाद फरवरी 2019 में बालाकोट हमले को लेकर पाकिस्तान के साथ संघर्ष के दौरान एक इंडियन एयरफोर्स का MI-17 अपने ही स्पाइडर वायु रक्षा प्रणाली से मार गिराया गया। हालांकि 2014 में भारत ने MI-17V5 को बदलने का विकल्प चुना और इसकी जगह AW101 हेलीकॉप्टरों के तत्कालीन नए बेड़े से संबंधित रिश्वतखोरी के संदेह पर भारत सरकार ने अगस्ता वेस्टलैंड को ब्लैकलिस्ट कर दिया। 60 देश इस हेलीकॉप्टर पर भरोसा जताते हैं, लेकिन अब आती है कहां गलतियों से नहीं सीखा गया। दरअसल एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एक चश्मदीद जिसने हेलीकॉप्टर को दुर्घटनाग्रस्त होते हुए देखा और घटनास्थल पर पहुंचे एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि मौसम साफ था और बादल नहीं थे। इसके अलावा कुछ प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने कहा कि हमने हेलीकॉप्टर को देखा कि वो बहुत कम ऊंचाई पर उड़ रहा था, अचानक वो पलटा और कटहल के पेड़ से टकराया। इसके बाद जोरदार धमाका हुआ और हेलीकॉप्टर में आग लग गई, लेकिन मौसम साफ था। यानी कि एक थ्योरी यहाँ पर फेल होती है, मौसम की गड़बड़ी की वजह से यह हादसा हो सकता है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि हेलीकॉप्टर इतनी कम ऊंचाई पर क्यों उड़ान भर रहा था? क्या पायलट के पास एयर ट्रैफिक कंट्रोल या आर्मी कंट्रोल से कोई मौसम अलर्ट था या नहीं? तमिलनाडु पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच तो चल रही है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री YS राजशेखर रेड्डी, उनका हेलीकॉप्टर भी दुर्घटनाग्रस्त हुआ था करनूल के पहाड़ी इलाके में। तब वाकई में मौसम खराब था और पायलट पर उड़ान भरने का दबाव था, लेकिन अतीत से भी हमने कोई सबक नहीं सीखा। लेकिन अब कहा जा रहा है कि पायलट्स के द्वारा पुअर जजमेंट यानी कि खराब निर्णय एक कारण हो सकता है, जिसमें कि वो शायद कुछ मुद्दों को आपातकालीन चेकलिस्ट करते हुए इतना व्यस्त हो गए कि उन्हें आगे के अत्यधिक खराब मौसम के बारे में उन्होंने अपनी जो सिचुएशनल अवेयरनेस थी उसे खो दी। हालांकि रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि मौजूदा मामले में समिति को कोई सबूत या संकेत नहीं मिला जिसमें कि इस उड़ान योजना की प्रगति में कोई हस्तक्षेप किया गया हो, यानी कि कोई बाहरी प्रभाव इसमें नहीं था। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर उस समय उड़ान के योग्य नहीं था जब इसे उड़ान के लिए मंजूरी दी गई थी। हालांकि जब भी हेलीकॉप्टर को रेडी किया जाता है उससे पहले उसके पहले से निर्धारित कुछ टेस्ट किए जाते हैं, शायद ये नहीं किए गए। फिर भी चलो ये था कि इसको उड़ान योग्यता का प्रमाण पत्र है वो ही काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, यानी कि एयरवर्थनेस सर्टिफिकेट की वजह से इसे वैलिड माना जाता है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि AP एविएशन के कर्मियों ने कोई रजिस्टर इसका मेंटेन नहीं कर रखा था जिसमें कि इसकी कमियों का विश्लेषण रखा जाए। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि इसके 2 इंजनों को पहले स्विच किया गया था, तो उन्हें हटाने का आधार रखरखाव कर्मियों के प्रदर्शित करने वाली लॉग बुक में दर्ज नहीं किया था। यानी कि अगर इसमें कुछ कमियां थी
उन्हें लॉग बुक में दर्ज करना होता है ताकि पता लगाया जा सके कि इसमें क्या क्या कमियां हैं जिनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत होती है उड़ान के वक्त भी। वहीं रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर दीप्त काला ने कहा कि फॉग की डेंसिटी और विजिबिलिटी की जानकारी पहले से ही पायलट को दे दी जाती है और इसका क्राइटेरिया होता है। अगर विजिबिलिटी डाउन है तो फ्लाइंग नहीं होगी, या फिर बीच में वेदर खराब हो जाता है तो उसके लिए पायलट को पता होता है कि क्या करना है। पायलट या तो नियर बाय लैंड करेगा या फिर वो वेट करेंगे मौसम ठीक हो जाए, और हर एक चीज की जानकारी पायलट को दी जाती है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या इंजन फेल होने से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। इस बारे में ग्रुप कैप्टन ने बताया कि Mi-17 हेलीकॉप्टर की ये खासियत है कि इसके एक इंजन में भी इतनी ताकत है कि ये कहीं से भी निकल कर आ सकता है, लैंड कर सकता है। ये तो 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर है, दोनों एक साथ लगातार काम करते हैं और ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी के समय एक ऑफ होगा और दूसरा ऑन होगा। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जहाज के उड़ान से ठीक पहले उसकी सैंपलिंग की जाती है। अगर किसी कारणवश फ्यूल में ऐसा तत्व आ गया है कि एक इंजन बंद हो गया तो दूसरा इंजन बंद नहीं हो सकता, दोनों इंजन एक साथ बंद नहीं हो सकते हैं। भारत के भी कुछ वायुसेना अधिकारी जो रिटायर हैं, जिन्होंने Mi-17V5 हेलीकॉप्टर को ऑपरेट किया है, उन्होंने भी कहा कि इंजन की खराबी से क्रैश होने की आशंका नहीं हो सकती। और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिरी 7 मिनट में क्या हुआ होगा, जिसकी जांच वायुसेना की तरफ से एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश से जुड़ी सभी सटीक जानकारियों के लिए अब सारी उम्मीदें किसी भी विमान हेलीकॉप्टर के सारे राज कैद करने वाले ब्लैक बॉक्स पर निर्भर है। माना जाता है कि 70% तक हर क्रैश की वजह ब्लैक बॉक्स बता देता है। कन्नौज हेलीकॉप्टर हादसे में भी कई सवालों के जवाब ब्लैक बॉक्स को ही देने हैं। इस बारे में रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन अमिताभ रंजन ने भी कहा है कि हमारी तजुर्बा ये कहता है कि यह हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ जमीन में गिर गया है। इस हेलीकॉप्टर में फ्यूल कैपेसिटी 2600 लीटर की होती है और 800 लीटर प्रति घंटे का ये इस्तेमाल करता है। हेलीकॉप्टर के टेक ऑफ और क्रैश के बीच 15 मिनट का समय बीता था, यानी कि फ्यूल बहुत कम खर्च हुआ था। करीबन 2000 लीटर फ्यूल बचा होगा, तो जलने की आशंका बहुत होती है और भीषण आग लग सकती है, जो कि हुआ भी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि मुझे जो बात समझ में आती है वो ये है कि ज़रूर कोई इमरजेंसी हुई होगी जिसके कारण पायलट को पहाड़ के बीच धुंध में घुसना पड़ा। हादसे के कारणों का पता जलकर खाक हो चुके हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से में लगे डेटा रिकॉर्डर की जांच से ही पता चलेगा। बहुत कुछ सवाल हैं जो कि सामने आएंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें भी हैं जहाँ पे पायलट की गलती भी मानी जा सकती है, जहाँ पे कि वो अपनी सिचुएशनल अवेयरनेस खो देता है। इसके अलावा मौसम भी एक कारण हो सकता है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि लॉग बुक में दर्ज नहीं किया गया कि इसके अगर इंजन भी शिफ्ट किए गए थे, और कई बार ऐसा भी होता है कि पायलट मानसिक रूप से परेशान भी होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तो आने वाले वक्त पर पता चलेगा। और हालांकि तीसरे देश का भी कोई कारण हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं क्या होता है आगे। आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता है नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।